संबोधित करें। बोल बच्चा से, बोल बच्चा से, माननीय चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। स्कूल मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्कूल मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना पर काम कर रही है, उससे सवाल करने के लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूं। हम आपसे खून नहीं मांग रहे, हम आपसे खून नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी को लगता था कि देश आजाद हो जाएगा तो खून की व्यवस्था होती है। मगर 75 साल में इतना ज्यादा बदतर स्थिति में हमारे लोगों को पहुंचा दिया कि अभी खून की बहुत दिक्कत हो गई। हमारे लोगों के पास खून की कमी हो गई है और महिलाओं के पास तो लगभग महिलाओं के पास में खून की कमी है। तो खून तो नहीं मांग रहे, खून बहाने की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन पसीना बहाने की बात जरूर कर रहे हैं। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो लड़ाई लड़ने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। बिना पसीना बहाए आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल सकते। और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि धूप में खड़े होने से कोई मर नहीं जाएगा, धूप में खड़े होने से कोई कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोगों का पुश्तैनी काम ही रहा कि हम लोग बरसात में भी खेत में काम करते हैं, सर्दी में भी खेत में काम करते हैं, गर्मी में भी खेत में काम करते हैं और कड़ाके से कड़ाके की धूप में भी खेत में काम करते हैं। तो अगर हम कड़ाके से कड़ाके धूप में, कड़ाके से कड़ाके की ठंडी में और कड़ाके से कड़ाके की बारिश में खेत में काम कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए 2 घंटे 4 घंटे मैदान में नहीं डट सकते? निश्चित रूप से डट सकते हैं। और इसलिए हम लोग डटे हुए हैं और इसलिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और ये योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देने के लिए आए कि ये जो आपका फंडा है, हम समझते हैं आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं समझते होंगे, हम समझते हैं आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो खेती चल रही है हिंदू मुसलमान पे, ये खेती के लिए अनपढ़ होना जरूरी है। अनपढ़ आदमी को आप समझाओगे नहीं हिंदू मुसलमान लड़ना है, हिंदू मुसलमान लड़ना है, हिंदू मुसलमान लड़ना है, वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या कहेगा, अरे मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूं, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूं, बीएड कर लिया हूं, बीटीसी कर लिया हूं, पीएचडी कर लिया हूं, बीटेक कर लिया हूं, एमटेक कर लिया हूं। अरे रोजगार किधर है योगी जी? हिंदू मुसलमान छोड़ो, रोजगार कहाँ है? तो रोजगार तो देना नहीं, अब रोजगार देना नहीं है और ये हिंदू मुसलमान की खेती करके सरकार बनाना है, तो अब ये हिंदू मुसलमान की खेती नहीं चलेगी। और इसके लिए जो जाहिल बनाना चाहते हैं, इसलिए तो ये स्कूल बंद कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को जाहिल बनाकर उनका उपयोग करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इस देश में आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान में लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं ये नहीं मानते और ये नहीं मानते इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। हम जानते हैं मौका तलाश रहे हैं संविधान को बदलने। जब ये मजबूत होते हैं तो कहते हैं हम संविधान बदल दें। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने कहा संविधान की समीक्षा होगी,
जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2024 का चुनाव आया तो इनके तमाम नेता कहने लगे कि हमको 400 पार चाहिए। तो कहा क्यों चाहिए भाई 400 पार? कहा 400 पार संविधान बदलने के लिए चाहिए। अब संविधान क्यों बदलना चाहिए? संविधान क्यों इनके मन में है? संविधान इसलिए इनके मन में नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति का राज लाना चाहते हैं। और मनुस्मृति की योजना पर चाहे केंद्र की सरकार हो आरएसएस की या यूपी की सरकार हो आरएसएस की, एको नरेंद्र मोदी योगी मुखर्जी ये सरकार नहीं चला रहे हैं। सरकार तो आरएसएस के हेडक्वार्टर से चल रही है और उनका एजेंडा है इनको जाहिल बनाया जाए, इनको अनपढ़ बनाया जाए, इनको बेरोजगार बनाया जाए, इनको नशाखोर बनाया जाए। इसलिए दारू के ठेके बढ़ाए जाए। बहुजनों की बस्तियों के आसपास खास तौर से दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। क्यों खोले जा रहे हैं? सोचा आपने क्यों खोले जा रहे हैं? इसलिए खोले जा रहे हैं जो आदमी नशाखोर हो जाता है 70 की तलाश में पूरा दिन गंवा देता है। शाम तक उसको 70 का जुगाड़ करना है और 70 का जुगाड़ करने के लिए जो नारा लगवाना है लगवा लो, जिसके ऊपर पत्थर फेंकवाना है फेंकवा लो, जो करना है करवा लो, मगर 70 का जुगाड़ उसका होना चाहिए। तो एक तरफ स्कूल बंद, दूसरी तरफ दारू शुरू और दारू के साथ साथ पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में। बहुत कुछ चल रहा है। तो ये जो बहुत कुछ चल रहा है ये क्यों चल रहा है? सबको समझ में नहीं आता।